Hello students, welcome to online study in Ashadeep International School. Standard 4th, subject GK, chapter number 54, and the chapter name is The World of Comics. Do you know that what is the meaning of comics? कॉमिक्स ऐसा मैगज़ीन है, अ मैगज़ीन फॉर चिल्ड्रन। ऐसी मैगज़ीन्स है जिसमें स्टोरीज आती है विथ पिक्चर के साथ। ऐसी एक मैगज़ीन है जिसमें चिल्ड्रन के लिए स्टोरी बताई गई है और उसके साथ उसकी पिक्चर भी दी गई है कि कौन सी कॉमिक्स है तो उसके साथ कौन से कैरेक्टर हैं तो उस कैरेक्टर का पिक्चर भी दिया है। उसको क्या बोलते हैं? कॉमिक्स। द वर्ल्ड ऑफ कॉमिक्स। टुडे हम लोग ये लर्न करेंगे। नाउ नंबर 1 इज माई रियल नेम इज पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। चलो, मेरा नेम क्या है? पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। तो ये वाला नेम आपने कौन सी कॉमिक्स में सुना है? सुना है? क्या आता है आंसर? योर आंसर इज शक्तिमान। शक्तिमान आपने देखा है कॉमिक्स शक्तिमान का? मैगज़ीन में कभी लर्न किया है? देखो, हियर इज द पिक्चर ऑफ शक्तिमान। ये कौन है? शक्तिमान है, जिसका रियल नेम क्या है? पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बट उसको कॉमिक्स में सब लोग क्या बोलते हैं? शक्तिमान, शॉर्ट नेम। Now number 2 is I am the owner of Van Enterprises. Alfred Pennyworth is my butler. चलो, मेरा ऑनर कौन है? वैन एंटरप्राइजेस है। और मेरा बुटलर कौन है? एल्फ्रेड पेनीवर्थ। तो कौन सी कॉमिक्स में आता है? बैटमैन में। कौन सी कॉमिक्स में आता है? बैटमैन में। बैटमैन का पिक्चर देखा है आपने? हियर इज द पिक्चर ऑफ बैटमैन। ये जो बैटमैन है वो कौन सी कॉमिक्स में आता है? वैन एंटरप्राइजेस उसके ऑनर है और उसका जो बुटलर है उसका नेम क्या है? एल्फ्रेड पेनीवर्थ। नाउ नेक्स्ट इज Number 3, I work for the newspaper Daily Bugle. I have an aunt and uncle named May and Ben. मैं कौन से न्यूज़पेपर में वर्क करता हूँ? मैं वर्क करता हूँ न्यूज़पेपर डेली ब्यूगल में और मेरी आंट और मेरे अंकल का नेम क्या है? मे एंड बेन। चलिए, कौन सी कॉमिक्स में आता है? Any guesses? Here is the answer of Spider-Man. ये कौन सी कॉमिक्स में आता है? स्पाइडरमैन में। आपने स्पाइडरमैन का पिक्चर देखा है ना सब लोगों ने? सबका फेवरेट है ना स्पाइडरमैन। तो ये कौन है? स्पाइडरमैन। Here is the picture of the Spider-Man. Now next is number 4. I come from the planet Krypton. I was brought up as a Clark Kent. मैं कहाँ से आया हूँ? क्रिप्टॉन प्लैनेट में से। प्लैनेट मतलब जो अर्थ है, अर्थ के आउटसाइड जो भी प्लैनेट है उसमें से वो अर्थ पे आया है। उसका नेम क्या है? क्रिप्टॉन। एंड आई वॉज ब्राउट अप एज अ क्लार्क कैंट। और उसने क्या किया है? एज अ क्लार्क कैंट किया है। नाउ ये कौन सी कॉमिक्स में आता है? एनी गेसेस? सुपरमैन। सुपरमैन सबका फेवरेट है ना? देखा है कभी सुपरमैन का? देखो, हियर इज द पिक्चर ऑफ सुपरमैन। देखो, सुपरमैन कैसे स्काई में जा रहा है। वो कौन से प्लैनेट से आया है? क्रिप्टॉन प्लैनेट्स में से। Now next is number 5.
माई रियल नेम इज़ रॉबर्ट ब्रिश बैनर. आई टर्न ग्रीन व्हेन आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरा रियल नेम क्या है? रॉबर्ट ब्रिश बैनर. और जब मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ तो मेरे बॉडी का कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर. कौन सा कलर हो जाता है? ग्रीन कलर. तो ऐसा कौन से कॉमिक्स के मैगजीन में आता है? हियर इज द आंसर ऑफ हल्क. हल्क आपने देखा है? हियर इज द पिक्चर ऑफ हल्क. देखो ये हल्क है ना, उसका बॉडी का कलर देखो कैसा है? ग्रीन कलर है. लेकिन उसका रियल नेम क्या है? रॉबर्ट ब्रिश बैनर. और वो जब वेरी एक्साइटेड हो जाता है ना तो उसके बॉडी का कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन. जब वो एक्साइटेड का मोड ऑफ हो जाता है तो वो वापस नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में आ जाता है. जब वो वेरी एक्साइटेड हो जाता है तब ऐसे ग्रीन कलर की उसकी बॉडी है ना वो पूरी बिग हो जाती है और ग्रीन कलर की हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 6. यू विल ऑलवेज फाइंड मी wearing a purple color costume. I have horse name Hero. मैं ऑलवेज कौन से कलर के कॉस्ट्यूम में आता हूँ? पर्पल कलर के कॉस्ट्यूम में. एंड आई हैव अ हॉर्स. उसके पास एक हॉर्स है. उसका नेम क्या है? हीरो. चलो ऐसा कौन सी कॉमिक्स में आता है? हियर इज द आंसर ऑफ फैंटम. कौन सी कॉमिक्स में आता है? फैंटम में. नाउ हियर इज द पिक्चर ऑफ फैंटम. देखो उसकी कॉस्ट्यूम का जो कलर है वो कौन सा है? पर्पल कलर है ना. और उसके पास जो हॉर्स है उसका नेम क्या है? हीरो. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 7. माई रियल नेम इज एंथनी एडवर्ड स्टार्क एंड आई एम द ऑनर ऑफ Stark Industries and I am one of the member of superhero group called the Avengers. आपने ये वाला नेम सुना है? The Avengers. सुना है कभी? ये कौन है? उसका रियल नेम क्या है? एंथोनी एडवर्ड स्टार्क है. और वो उसका जो ऑनर है और वो किसके ऑनर है? स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के ऑनर है. और वो ऑल्सो एक पार्ट है जो सुपर हीरो होते हैं ना, जो सबको जो बुरे इंसान होते हैं उसको मारते हैं. वो सुपर हीरो फिल्म्स होती है जिसमें है ना जो कोई भी मुसीबत में होता है उसको है ना सब उसकी हेल्प करते हैं. ऐसा पूरा ग्रुप है उसका, वो एज अ मेंबर है. और वो ग्रुप का नेम क्या है? द एवेंजर. आप लोगों ने सुना है एवेंजर करके एक मूवी भी आती है. उसमें बहुत सारे सुपर हीरो होते हैं और वो है ना जो जिसको भी हेल्प की ज़रूरत होती है ना उसकी हेल्प करते हैं. वो कौन सी मूवी में आते हैं? कॉमिक्स में आते हैं. द आयरन मैन नेम सुना है? देखो हियर इज द पिक्चर ऑफ आयरन मैन. ये कौन है? आयरन मैन है. उसका रियल नेम तो क्या है? एंथोनी एडवर्ड स्टार्क है. वो एज अ ऑनर है स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के और सुपर हीरो जो ग्रुप है ना उसके मेंबर भी हैं. द एवेंजर्स करके एक मूवी भी आती है स्टार मूवीज़ में, देखना. उसमें बहुत सारे सुपर हीरोज़ होते हैं जो सबको बचाते हैं. तो कौन सी कॉमिक्स में आता है? आयरन मैन में. नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 56. अब आप सोच रहे होंगे चैप्टर नंबर 55 तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं, तो चैप्टर नंबर 55 आपको वर्कशीट में आएगा. नाउ वी लर्न चैप्टर नंबर 56. द चैप्टर नंबर 56 नेम इज द नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज नेम सुना है आप लोगों ने? नोबेल चैप्टर का नेम क्या है? द नोबेल प्राइज. अब आपको ये न्यू वर्ड आया ना, नोबेल प्राइज़. आपको समझ में नहीं आया होगा कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है. आई विल एक्सप्लेन इट.
अ नोबल प्राइज़ इज़ अ वन ऑफ सेट ऑफ प्राइज़। उसमें है ना नोबल प्राइज़ क्या है, एक बहुत सारे उसमें प्राइज़ होते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि आपको एक वन ही प्राइज़ मिलता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है that are awarded each year to people who have done important work। और ये अवार्ड किसको मिलता है, जो पूरे ईयर में जो कोई इम्पोर्टेंट वर्क करता है, जैसे कि इन साइंस, लिटरेचर, इकोनॉमिक, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं जिसमें जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उसको ये प्राइज़ मिलता है, द नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ किसके लिए मिलता है, उस पर्सन को एज अ प्रमोटिंग के लिए, कि नहीं उस पर्सन ने बहुत अच्छा वर्क किया, इसलिए क्या मिलता है उसको, नोबल प्राइज़। नाउ अब नोबल प्राइज़ कब आया वो हम लोग पढ़ेंगे। द नोबल प्राइज़ आर वाइडली regarded as the most prestigious award given for intellectual achievement in the world। नोबल प्राइज़ क्या है, एक वाइडली रिगार्डेड ऐसा जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, मतलब जो ज़्यादा से सबसे अच्छा अवार्ड होता है तो वो कौन सा है, नोबल प्राइज़। और वो जो पर्सन है उसकी जो बुद्धिमत्ता है, मतलब उसका जो माइंड लेवल है, उसने बहुत उसके माइंड लेवल से अप उसने काम किया है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में ये अवार्ड नोबेल प्राइज़ एज अ अवार्ड दिया जाता है जो भी अच्छा वर्क करते हैं ना उस पीपल को। नाउ हियर इज द पिक्चर ऑफ द नोबेल प्राइज़, ये है नोबेल प्राइज़ का पिक। नाउ these prizes are awarded annually from a fund established by the Swedish inventor and industrialist Alfred Bernhard Nobel। ये जो नोबेल प्राइज़ है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, जो स्वेडिश है ना इन्वेंटर उसने और उसके इंडस्ट्रियलिस्ट है आल्फ्रेड बर्न्ड नोबेल, उसने एस्टैब्लिश किया है। अब आप लोगों को आल्फ्रेड बर्न्ड नोबेल कौन है वो पता है, आल्फ्रेड बर्नर्ड कौन है वो पता है आपको, उसने किसका शोध किया था, उसने है ना आल्फ्रेड बर्नर्ड ने डायनामिट नाम सुना है, उसको एस्टैब्लिश किया था, उसके इन्वेंटर है वो। हियर इज द पिक्चर ऑफ आल्फ्रेड बर्नहार्ड। नाउ नेक्स्ट इज every year the Nobel Prizes are awarded on December 10, the death anniversary of Alfred Nobel। एवरी ईयर ए नोबेल प्राइज़ है ना 10 दिसंबर को उसकी सेरेमनी होती है, अवार्ड दिया जाता है। एंड अल्फ्रेड बर्नर्ड की जो डेथ एनिवर्सरी थी 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बर्नर्ड का डेथ हुआ था, तो उसके याद में ये अवार्ड और इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड कब आता है, 10 दिसंबर को। Now next is this prize as established by Alfred Nobel's will are awarded for physics, chemistry, physiology or medicine, literature and peace। अब ये सारे ये अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ में कोई एक अवार्ड तो नहीं मिलता है। नोबेल प्राइज़ में देयर आर सेट ऑफ prizes are available, so that these prizes are established by the Alfred Nobel। तो अल्फ्रेड नोबेल में ऐसे कौन से अवार्ड्स होते हैं, देयर आर 6 टाइप ऑफ अवार्ड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन्स, लिटरेचर एंड पीस। ये सारे अवार्ड्स के टाइप्स हैं। देखो हियर इज द पिक्चर ऑफ द अवार्ड, फिजिक्स, लिटरेचर, केमिस्ट्री, मेडिसिन्स, पीस एंड इकोनॉमिक। जिसने भी इस
सब्जेक्ट में जिसने टॉप किया होता है, इस लेवल में जिसने भी सबसे अच्छा काम किया होता है, तो उसको प्रमोटिंग के लिए अवार्ड दिया जाता है ताकि वो और अच्छा ज़्यादा काम कर सके। Now next is an additional award, the Severus Riksbank Prize in Economic Science in the memory of Alfred Nobel was established in 1968 by the Bank of Sweden and was first awarded in 1969। अब इसमें से ना एडिशनल अवार्ड भी मिलता है जो किसने इकोनॉमिक साइंस में जिसने टॉप किया होता है, तो जो सेवरस रिक्स बैंक करके एज अ प्राइज़ आता है जिसमें भी इकोनॉमिक साइंस में टॉप किया है उसमें, तो अल्फ्रेड नोबेल उसकी मेमोरी में दिया जाता है। और उसको फर्स्ट कब इस्टेब्लिश किया था, इन 1968 में बाय द बैंक ऑफ स्वीडन। जो स्वीडन एज अ कंट्री है उसकी जो बैंक है, जो सबसे ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है, उसने एस्टैब्लिश किया था इस अवार्ड को। और फर्स्ट अवार्डेड उसको कब दिया गया था, इन 1969 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। ही रिसीव्ड इट इन 1913 फॉर लिटरेचर। हियर इज द पिक्चर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का नेम सुना है आप लोगों ने? सुना है? जन गण मन, ये जो हमारा नेशनल एंथम है, और इंडियन नेशनल एंथम, वो किसने राइट किया है? उसके राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर है वो बंगाली पोएट है और ऑल्सो राइटर है, कंपोज़र है, पेंटर है, स्टोरी राइटर है। तो उसको ए फर्स्ट इंडियन, हमारे इंडिया में एज अ फर्स्ट पर्सन है जिसको ये रविंद्रनाथ टैगोर को एज अ नोबेल प्राइज़ मिला है। और वो भी कौन से लिटरेचर, एज अ लिटरेचर में। उनकी बुक का नेम क्या है? गीतांजलि। गीतांजलि करके एज अ बुक रविंद्रनाथ टैगोर ने राइट की है। उसको वो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला था इन 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अवर इंडियन author who received first Nobel Prize. Thank you.